नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुढ़िया हरौली बुढ़िया मैया के पास में और यहाँ की जनता जनार्दन से हम बात करने का प्रयास करते हैं। दरअसल सवाल ये है कि इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे, यहाँ बिहार के सीएम कौन होंगे। बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गया है। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे यहाँ से लोगों से। तो आइए हम आपको यहाँ के लोगों से रूबरू कराते हैं। बिहार में चुनावी माहौल है जी। आपका विधायक कौन होंगे इस बार 2025 में? 2025 में अभी भी प्रशांत किशोर जी ऐसे सोनी करके उनको जो है उम्मीद है उन्हीं को मिलेगा। संपर्क में उनसे है कृष्णा सोनी। कृष्णा सोनी। तो उनको जो है से कृष्णा सोनी को जो है से आप लोग वोट करेंगे? खास करके हम प्रशांत किशोर जी को, हम अच्छा। कृष्णा सोनी जी यहाँ से खड़ा होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन खास करके हम प्रशांत किशोर जी के साथ लगभग 3 साल जो है उनके पद यात्रा में रहे हैं। हाँ, उनका नमक खाया है, उनका स्वभाव, उनका विचार बिहार बदलाव के ऊपर, इसलिए हम खास करके हम अपना पूरे फैमिली का नहीं अति करेंगे। ऐसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोस्त जितना भी जो है उनको हम जो है संपर्क में हैं, जो एक बार दीजिए, जो बहुत कारगर आदमी है। मुख्यमंत्री कौन होंगे? अब मुख्यमंत्री का तो जो है प्रशांत किशोर जी बताएंगे क्या किनको मुख्यमंत्री। अपने तो मुख्यमंत्री बोले जो हम कोई पद नहीं लेंगे, कोई पद नहीं पे नहीं रहेंगे। कोई पद में हमको नहीं चाहिए मुख्यमंत्री। अब किनको बनाएंगे सस्पेंस है अभी। जातीय जनगणना कैसा रहा बिहार में जो हुआ, और भारत सरकार भी एक्सेप्ट कर रही होगा? अधूरा हुआ। अधूरा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और कहा कि जातीय जनगणना पूरे भारत में होगा। तो आपके मतलब आपको कैसा लगा, उस पर खर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिहार में जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण, उसमें कितना सही है वो? कि शायद 2062 में आसपास ऐसा ही हुआ था, सर्वे हुआ था 1962 सर्वे। अब हो रहा है सर्वे हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे बहुत लोगों का कहना है जो झंझट उखाड़ रहा है, झंझट नहीं उखाड़ रहा है, झंझट को सलटा रहे हैं। जितना भी गैर मजरूआ और नाजायज ढंग से जो रजिस्ट्री हुआ उसका इसी में पर्दाफाश हुआ। सर्वे में अक्सर सवाल उठ करके आ रहा है कि सीईओ और जो भी सरकारी अधिकारी है मनमाना तरीके से बिल्कुल भ्रष्ट है। नीतीश जी का जितना भी कर्मचारी और अथी जो है साहेब लोग जो है बिल्कुल भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है। क्योंकि कोई भी टेबल पर जाइए, जायज काम कराने के लिए जाइए चाहे नाजायज काम कराने के लिए चाहिए, उनको जो है अथी चाहिए, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा, तभी काम हो पाता है। बिना रोकड़ा के काम नहीं होगा। और नीतीश जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, भ्रष्टों में भ्रष्ट है। उनको रखना है कि नहीं इस बार? उनको गांजा पीने से फुर्सत होगा तब तो, जबले उनको 4 चिलम गांजा नहीं उनका पिए बना के देगा, उनका एगो स्पेशल गांजा बना के पिलाने वाला पियो है, तब तक जो है उनको जो है बोलने का अलूल जलूल, उनको बोलने का शैली मालूम नहीं। नेता कैसे बन गए यही हमको समझ में नहीं आता। उनसे अच्छा देहात का गंवार व्यक्ति जो है वो खुरपी ठेलने वाला खेत में, जानते हैं एक बार वो जो पूरा जनता जानता है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि होने के लिए वो क्या बोले थे जानते हैं? डालो, आज जब जो है निकलने लगे तो बाहर निकाल के ये कर दो वो कर दो। वैसा मुख्यमंत्री हमारे देश अथी का राज्य का चाहिए, घटिया अमकी उनका पत्ता साफ,
बिल्कुल साफ। जनता साफ करेगी तभी ना। जनता साफ कर देगी, बीजेपी साफ कर देगी। तो बीजेपी में ही है। बीजेपी साफ कर देगी ना। तो एनडीए का अंग है सब। अंग नहीं है, वो मुदुस्सा है, भटकटुआ है। बिल्कुल उनको जो है उखाड़ के फेंक देना है। भला ही बीजेपी आ जाए, मंजूर है। अमकी खेल खेले, भाजपा खेलेगी खेल। महाराष्ट्र में हुआ है ना, वही खेल उनको जो है, उनका पार्टी का जो है एकदम सर्वनाश होने जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ जाएगा समझ। तो ये तो नहीं ये रहेंगे। तेजस्वी यादव की तरफ क्या है? तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? न युवक है, अच्छे हैं, बैकग्राउंड में नहीं जाइए, तेजस्वी जी के ऊपर जाइए। हाँ, रामा सिंह थे जो वो अड़ गए वहां पर, अड़ गए तो जो उनका पत्नी निकल गई। यहाँ अड़ने वाला कोई नहीं था। चौरसिया जी पान बेचने वाला आदमी, वो जो है तुरंत जो है नित्यानंद जी आए और उसके बाद में जो है कह दिए जो भागो न, तो यहाँ से गर्दनिया दे के निकाल दिए, भाग गए। का जीते हुए थे, चौरसिया जीता हुआ था। उनको जानबूझ के भगा के 2 राउंड के जो है गिनती जो है होबे नहीं किया, इसलिए वो अवधेश जी जीत गए। अवधेश जी कोनो नेता है, एकदम नीतीश जी का पार्टनर है। बिल्कुल पार्टनर है। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री भी बदलेंगे इस बार? बिल्कुल हमें बदलाव होना है। शराब का क्या है? अरे बाप रे बाप, शराब के बारे में क्या बोलते हैं। घरे घर अभी कॉल करे, अभी 2-4 कार्टून का, फिर 2-4 पिकअप था। तो पहले जो है शराब का भट्टी चलता था, ठीक है। गली गली में नीतीश जी जो भट्टी खोलवा दी। अब भट्टी खोलवा दिए तो जला 50 रुपया में काम चल जाता था लोग। अब जो है कम से कम चाहिए, एगो अगर नीट पीना है, पौआ पीना है, तो कम से कम चाहिए 250-300 रुपया। 500 लाएंगे, 400 लाएंगे, तो उसमें से 250 निकल गया, बच कितना गया जोड़ लीजिए। तो वो हिसाब किताब रहेगा। शराब चालू होना चाहिए, और चालू होना चाहिए तो जो है पहले था शहर में, जैसे हाजीपुर शहर है, तो कम से कम जो है 2 गो जो है शराब का भट्टी होना चाहिए, और आधार से लिंक करे, लिंक करे और लिमिट ले। एक मरते जो है जो 200 ग्राम दारू ले ले, उसके बाद में जो है उसको दारू कितना ना घर के मर जाए नहीं मिले। राजस्व को नुकसान है कि नहीं? बालू पर जो है गरीब, बहुत गरीब का घर अटका हुआ है, बालू की वजह से अटका हुआ है, महंगाई की वजह से अटका हुआ है। दिन भर में 100 ट्रक, थोड़ा देर भी देख रहे हैं ना, ये धूल जब उड़ता है, यहाँ से जो है उजला बालू जो है रात दिन एकदम धर्म धकेल चलता है। वहां जाके जो है अथी 112 वाला लगा के खड़ा रहता है, अब बस 500 रुपये 200 रुपये जोन जैसे धराया वैसे वसूल के वो अपन लोटिया खुटिया समेट के चल जाता है। तो ये स्थिति है, वो स्थिति है यहाँ का। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजकुमार तिवारी हुआ। राजकुमार तिवारी, क्या स्थिति है शराब का आपके इधर? आपके हिसाब से शराब खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए? शराब बंद कहाँ है, शराब तो घरे घर मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी का कहना है कि शराब बंद है। जी ना। वो एगो अकेले कुर्मी जो है पूरे बिहार में घुर्मी लगा करके रखे हुए हैं। उसका जो भी काम है वो सिर्फ कागज पर है, अफसरशाही चरम पर कर दिए हुए हैं। जायज काम करवाने जाइए, आपका काम नहीं होगा, नाजायज करवाना है, पैसा फेंकिए तुरंत हो जाएगा। यही तो बिहार में हो रहा है। किसको वोट देंगे इस बार आप? कौन विधायक होंगे आपके यहाँ? देखिए, हम लोग सब दिन बीजेपी को सपोर्ट किए, और आज भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बरसरदे अब बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, नया कोई रखेगा या पुराने वाले को रखेगा, अब ये तो। तेजस्वी यादव कैसे रहेंगे? तेजस्वी यादव भी ठीक है, ठीक ठाक हैं। हाँ, और मुख्यमंत्री बनने लायक भी है। वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बात लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में तो हमको उतना मालूम नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में मालूम नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कैसा है
इस तरफ में? शिक्षा व्यवस्था तो है कि पंचायत स्तर पर जितने टीचर को भर्ती किया, शुद्ध से अ आ पढ़ने नहीं आता है, वो दूसरे बच्चे को क्या पढ़ाएगा? यही तो शिक्षा व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? राजू शाह। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। कितना मिलता है मजदूरी? 400। 400 रुपया। घर में किसी को पेंशन वगैरह मिलता है आपके मम्मी पापा को? किसी को नहीं। किसी को नहीं। पापा नहीं है, मम्मी भी नहीं है। तो आपके यहाँ 400 रुपया एक दिन का मजदूरी है, दूसरी तरफ जो बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है वह पूरे महीने का 400 उनको मिल रहा है। तो हमारे में बुजुर्ग नहीं है तो हम है, एकरा बाद हम तो पेंशन दोनों लेने- बराबर कैसे होगा? 400 रुपया मजदूरी है एक दिन का, अच्छा, पूरा 30 दिन का जो है सो आपको एक महीना का 400 रुपया सरकार जो है पेंशन देता है। हम डेली थोड़ी है, काम डेली नहीं है तो कैसे चलता है परिवार? इसी में से घितिर के चल रहा है। अच्छा, खेती गृहस्थी भी ना है। वोट किनको दीजिएगा इस बार? अरे सबको दे रहा है बीजेपी के, हम भी देंगे बीजेपी की। बीजेपी को दीजिएगा? हाँ, अरे घर में जो दे रहे हैं वही ना देंगे हम। तो वो काका तो कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को पर्सनली देंगे। वो अपन अलग देंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं जब अब ये भी चचे हैं वो भी चचे हैं। है ना? तो ये लोगों का अपना अपना प्रतिक्रिया था, सभी ने अपनी अपनी राय बोलकर बताया। और आप क्या चाहते हैं कमेंट के माध्यम से हमारे पोर्टल पे बताइए, किसकी सरकार होगी, कौन यहाँ के विधायक होंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।